नमो नमः। मैं हिंदी सेवक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार हिंदी सेवक में। एक बार आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मैं भी हिंदी सेवक। आज हम नवधा भक्ति की बात करने जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में सभी साथी लिख दीजिए मैं भी हिंदी सेवक। आइए माँ वागीश्वरी को साक्षी मानते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम नवधा भक्ति को देखने जा रहे हैं। नवधा भक्ति से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। बहुत सारे का मतलब ऐसा नहीं कि 3-4 प्रश्न आ जाएंगे, हाँ एक प्रश्न आएगा, लेकिन कई बार आता है ये नवधा भक्ति का प्रश्न, ठीक है ना। तो नवधा भक्ति ध्यान से देखिएगा। आइए आज इसे तैयार कर लेते हैं। नवधा भक्ति को ना अलग से याद नहीं करना कि जी इसमें तो भाई इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो हमने श्लोक के माध्यम से याद करना है। इसमें जी दास्य भी आता है, इसमें आत्मनिवेदन भी आता है। ऐसे जब आप याद करेंगे ना तो आप लोग भूल जाएंगे। तो नवधा भक्ति के लिए मैं आपको एक श्लोक याद करवाने वाला हूं, बस उसके माध्यम से आपका नवधा भक्ति तैयार हो जाएगा। आपने श्लोक क्या याद करना है कि श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। फिर से बोलिएगा मेरे साथ एकदम मस्ती में सराबोर होके कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इसमें क्या क्या आएंगे ये पूछेगा नहीं कि जी श्रवण में क्या होता है, कीर्तन में क्या होता है, स्मरण में क्या होता है, इतना खास नहीं पूछा जाता। लेकिन आपको यहां से ये समझना होगा कि जी इसमें श्रवण है, ठीक है जी, इसमें कीर्तन है, इसमें जी विष्णु ये देखिएगा स्मरणम है, इसमें पाद सेवनम है, ठीक है ना, और इसमें जी अर्चन है, इसमें वंदन है, इसमें दास्य है, इसमें सख्य भाव है और इसमें आत्म निवेदन है। तो ये 9 तत्व इसमें हैं, ठीक है जी। श्रवण का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप लोग समझ पा रहे कि भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण करना है, सुनना है हमने इन्हें, ठीक है ना। श्रवण मतलब सुनना। इसी तरीके से कीर्तन, ये दूसरा नवधा भक्ति का गुण क्या है, कीर्तन, हमें कीर्तन करने हैं अलग अलग तरीके से। स्मरण याद करना है ईश्वर को। पाद सेवन, ठीक है जी, पाद सेवन अर्थात चरण वंदन या फिर चरणों की सेवा करनी है। इसके बाद है अर्चन। अर्चन का मतलब हो जाएगा मन वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का हमें पूजन करना है। बस आपको नाम ध्यान रखना है, श्लोक ध्यान रखिएगा ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसी तरीके से देखिएगा फिर हमारे पास आ जाता है वंदन, ठीक है जी। वंदन यानी कि ईश्वर की वंदना करना। आगे देखिएगा दास्य यानी कि दास्य भाव से ईश्वर में ही लीन हो जाना। सख्य भाव की यहां बात है कि ईश्वर को अपना सखा या फिर मित्र समझना। महाभारत में अर्जुन सख्य भाव के आदर्श रहे हैं। और 9वां है आत्मनिवेदन अर्थात शरणागति। आत्मनिवेदन अर्थात शरणागति यानी कि ईश्वर के चरणों में सब कुछ समर्पित करना। मैं उनकी शरण में चला गया हूं, ऐसा वाला भाव रखना, ये है नवधा भक्ति, ठीक है जी। एक होमवर्क देता हूं, चलिए आपको। होमवर्क आपका ये है, आप ये बताइएगा कि दशधा भक्ति, जी आप ये बताइएगा कि दशधा भक्ति के आगार, दशधा भक्ति के आगार, दशधा भक्ति के आगार कौन माने जाते हैं। दशधा भक्ति के आगार या आगर भी कह सकते हैं, किसे कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है जी। और बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये जो 2 पंक्तियां हैं ना, ये जो 2 पंक्तियां आपको दिख रही हैं, ठीक है जी, आप बस इतना याद रख लीजिए कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बस आपका ये नवधा भक्ति टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। बस इतना ही आज के सेशन में। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए हो, अपना टाइम टेबल बनाना हो, ठीक है जी, मैं ये आपसे कहूंगा कि आप 12 घंटे, 12 ना हो सके तो 10 घंटे कम से कम पढ़िए, तब जेआरएफ निकलेगा, अन्यथा नहीं। ध्यान रखिएगा 10 घंटे, 10 से 12 हो जाए बेहतर है, ठीक है ना। फिर भी मैं कह रहा हूं कि 10 घंटे, आप 10 घंटे जरूर पढ़िए, किसी भी शर्त में पढ़िए, कैसे ही टाइम निकालिए। आप जॉब करते हो तब भी टाइम निकालिए, लेकिन आपको पढ़ना होगा जी, समझिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मैं दिसंबर वाला आपका जेआरएफ क्वालिफाई करवा दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं करवाऊंगा जी
कि दिसंबर वाला मैंने जेआरएफ आपसे कह दिया कि क्वालिफाई करवाऊंगा, तो मैंने इसी शर्त पर कहा है कि आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा कम से कम, ठीक है जी, 10 घंटे कम से कम। जिसको अपना रूटीन बनवाना हो कि सर हम कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, सब कुछ आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप, ठीक है जी, व्हाट्सएप मैसेज छोड़िएगा, फिर मैं आपसे जरूरत पड़ी तो कॉल भी कर लूंगा कि कैसे कैसे आपका रूटीन बनना चाहिए, तो आपको एक रूटीन बना के दूंगा और उसे आपने फॉलो करना है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मैं भी हिंदी सेवक। धन्यवाद, बाय बाय।